मैडम राइड्स द बस। जी हाँ, यही टॉपिक है हमारे आज के इस वीडियो का। क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक छोटी सी बच्ची 8 साल की कैसे अकेले एक बस की जर्नी करती है, कैसे ये उनका पैशन था, क्यों ये उनका पैशन था, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में, जो कि बहुत ही मजेदार एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है और आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, एक एक फैक्ट को नोट करिए, साथ ही साथ हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी समझिए। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, नोट डाउन करेंगे हर पॉइंट को, तो फॉर श्योर यू विल स्कोर गुड इन योर एग्जाम। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर प्रोवाइड करिए। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आपको स्लोली एंड स्टेडीली पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ये है आपका पूरा सिलेबस। प्रोज भी हम कवर करने वाले हैं डिटेल में और सभी पोम्स भी, जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगी। कुछ पोम्स सिलेबस में नहीं है, वो हम कवर नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैंने कट कर दिया है। मैडम राइड्स द बस एक बहुत ही टचिंग इमोशनल स्टोरी है, रिटन बाय द तमिल राइटर वल्लिकानंद, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। एक यंग गर्ल है अराउंड 8 इयर्स, जिनका नाम है वल्ली, और इंडिपेंडेंस चाहिए उन्हें अपनी लाइफ में। शी इज़ वेरी क्यूरियस टू नो दी आउटसाइड वर्ल्ड, अपनी सराउंडिंग्स में बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं। She becomes very fascinated, very attracted with the idea of riding a bus and wants to do it all by herself. Somehow कुछ मनी वो सेव भी कर लेती हैं, एक राइड लेती हैं नियर बाय टाउन में, एक्साइटेड हैं उसके बारे में। शी इज़ वेरी ईगर टू नो द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर। स्टोरी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करती है इनोसेंस के साथ साथ इंडिपेंडेंस की थीम को, और किस तरीके से बच्चों के ड्रीम्स और रियलिटीज आपस में मर्ज हो सकते हैं। दैट हैज बीन शोन इन दिस वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। 4 पार्ट्स में है ये स्टोरी भी, हमारे पिछले चैप्टर मिजबिल की तरह, और हम एक एक पार्ट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्चुअल टेक्स्ट को समझते हुए चलेंगे। वली एक बहुत ही इंक्विजिटिव लड़की है, 8 साल की। अपने दिन बिताती हैं अपने घर से बाहर की चीजें देखते हुए, एज देर आर नो चिल्ड्रन हर एज नियर बाय। उनकी एज के बच्चे नहीं हैं आसपास। उनकी फेवरेट साइट जो है दैट इज अ बस। अपने घर में यहाँ खड़े होकर एक बस को देखती रहती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग डेली ट्रेवल करते हैं। उनको भी ना बड़ा एक अट्रैक्शन हो जाता है कि मुझे भी इस बस में ट्रेवल करना है। शी इज़ वेरी फैसिनेटेड बाय द पीपल हु गेट ऑन एंड ऑफ। उनकी कॉन्वर्सेशन सुनती है, जर्नी के बारे में बहुत सी डिटेल्स फाइंड आउट करती है। लर्न करती हैं कि फेयर 30 पैसे का है और टाउन 6 माइल्स दूर है। छोटे छोटे फैक्ट्स आएंगे, आपको ये याद रखिएगा। वली ईगरली प्लान करती हैं कि मैं भी पैसे बचाऊंगी और इस ट्रिप पर जाऊंगी, छोटे से ही ट्रिप पर, और अपनी मदर की परमिशन के बिना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अलाउ करेंगी नहीं। अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बोल्ड में लिखी है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. And she also asked a few discreet questions here and there. This way she picked up various small details about the bus journey. तो लोगों से पूछना, नेबर से पूछना उन्होंने शुरू किया। एंड शी केम टू नो टाउन 6 माइल्स दूर था उसके विलेज से। फेयर कितना था? 30 पैसे एक साइड का, नॉट अ रिटर्न ट्रिप, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। किसी के लिए शायद 30 पैसे बहुत नहीं, किसी के लिए कुछ भी नहीं है, तो एक वेल ड्रेस्ड मैन को उन्होंने एक दिन कहते हुए सुना, 30 पैसे हैं ही क्या। बट टू वाली, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. उनके लिए तो एक खजाना था 30 पैसे। The trip to the town took 45 minutes. 45 मिनट लगते थे जाने में। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus.
तो 30 पैसे जाने के, 30 पैसे आने के. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. तो ये प्लान था उनका. पूरा प्लान आपको अच्छे से समझना है, कहीं से कोई क्वेश्चन आ सकता है. तो बहुत सोचते 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 एक दिन आखिर हिम्मत आ ही गई to board the bus. She calls out to stop the bus and confidently shows the conductor her 30 पैसे for the ticket. उनका कॉन्फिडेंस देखकर कंडक्टर जी को बड़ा मजा आया एंड द कंडक्टर टीजेस हर कॉलिंग हर मैडम, which makes everyone on the bus laugh. तभी हमारे चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस. वाली शुरुआत में शाय तो हैं लेकिन एक्साइटेड भी बहुत हैं कि इतनी लग्जरियस बस में एक जर्नी करने जा रही हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखती हैं बाहर के. She stands on the seat to get a better view and is playfully scolded by an elderly man. ज्यादा व्यू अच्छे से दिख जाए इसकी वजह से वो बस की सीट पर खड़ी हो जाती है और एक पर्सन से उन्हें डांट भी पड़ जाती है. कंडक्टर भी उन्हें टीज करते हैं बट वली उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आसपास के नज़ारे देखने और अटेंशन भी अच्छी लग रही है. An elderly woman next to her tries to make conversation but वली इग्नोर्स उन्हें, तो सिर्फ नज़ारे देखने हैं और वो अपना सोलो ट्रिप कहते हैं ना जिसको हम, सोलो ट्रिप एंजॉय करना है. तो पार्ट 2 की भी इंपॉर्टेंट लाइंस देखते हैं, लास्ट के पार्ट की जिसकी अभी अभी बात की. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wali as the bus started again. Wali found the women absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. And she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. तो वली को वो लेडी बिल्कुल पसंद नहीं आई. उनकी ईयर लॉब्स, ईयर रिंग्स, द स्मेल ऑफ द बीटल नट दैट शी वाज च्यूइंग, और ऐसा लग रहा था वो बीटल नट जूस अभी उनके लिप्स पर आ जाएगा किसी भी पल. पार्ट 3 देखते हैं अब. वली हैड सेव्ड अप फॉर दिस ट्रिप विद ग्रेट एफर्ट. काफी मेहनत की थी उन्होंने 30 पैसे बचाने के लिए. उस टाइम 30 पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, छोटे छोटे प्लेजर्स उन्होंने अपने मिस किए होंगे. She had also figured out when to leave using the time her mother napped in the afternoon. तो देखिए कैसे स्मार्टली घर से बाहर निकली हैं. On the bus, Wali is thrilled by the sights. Narrow roads, palm trees, खेत. At one point, a young cow runs in front of the bus. बस के आगे एक काऊ भी दौड़ने लगी एक बार डर कर, बस से डर कर. वली काफी हंसी ये सब देखकर. The bus passes through a busy shopping street in the town, but Wali refuses to get off. Instead, she opts to return on the same bus, enjoying the ride without stepping into town. तो टाउन में नहीं जाना चाहती थी. She did not even have enough money to buy anything. तो उन्होंने सोचा टाउन में जाकर क्या करूंगी, बस में ही बैठे रहकर आसपास के नज़ारे देखती रहती हैं और इसी बस से वापस चलेंगे. अब देखते हैं बस में बैठे बैठे कंडक्टर जी के साथ उनका पार्ट 3 में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ. डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर. तो कंडक्टर ने पूछा आप आई हो टाउन में, टाउन देखना भी नहीं है. ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड. तो वली ने कहा कि नहीं नहीं मुझे डर लगेगा अकेले बस से उतरते हुए. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you were not afraid to come in the bus." तो उन्होंने, कंडक्टर जी ने कहा कि बस में आई भी तो हो, ट्रेवल भी किया, तब भी तो डर नहीं लगा. देन शी सेज कि बस के अंदर ट्रेवल करने में कोई डर नहीं है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट. वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक. चलो किसी स्टॉल, किसी शॉप में घूम आओ और कुछ पी लो. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर. इतना आसपास जाने में और एक स्टॉल से कुछ ड्रिंक पीने में तो कोई नुकसान नहीं है. Oh no, I could not do that. Well then, let me bring you a cold drink. तो वली ने कहा कि नहीं मैं वो भी नहीं करूंगी, because she knew कि उनके पास तो पैसे नहीं है. तो शायद कंडक्टर जी को पता चल गया कि इनके पास पैसे नहीं हैं. कंडक्टर ने खुद ऑफर किया कि मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ. लेकिन वली को एक्चुअली में सिर्फ बस राइड एंजॉय करना था. शी डिड नॉट वांट एनीथिंग एल्स.
And she says, "No, I don't have enough money. Just give me my ticket, that is all." Then the conductor says, "It will be my treat and not cost you anything." Then कंडक्टर उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, वापस जाने की टिकट मेरी तरफ से। लेकिन उनका उनका जो प्राइड था ना वली का, वो भी इंटैक्ट था, किसी से कुछ फ्री गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी। शी सेड फर्मली, "प्लीज नो." द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर को भी लगा कि ठीक है, नहीं लेना चाहती तो इट इज फाइन। एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। Again, there were not many passengers. तो बहुत ज़्यादा passengers नहीं थे रिटर्न जर्नी के लिए, and she was ready for the return journey too. पार्ट 4 देखते हैं। रिटर्न ट्रिप शुरू हो गई है और रिटर्न ट्रिप में एक ऐसा सीन उन्हें देखने को मिलता है which was not liked by her, will not be liked by anyone. एक काऊ उन्होंने देखी, एक डेड काऊ which was struck by a vehicle. The sight deeply saddens her and she becomes quiet, no longer interested in the view outside. जब बस विलेज पहुंच जाती है, वाली लीव्स एंड हेड्स होम। उनकी मदर और आंट कुछ चैटिंग कर रहे हैं एंड हर आंट कैजुअली आस्क्स वेयर वली हैज बीन। वो एक ऐसा वक्त था जब बच्चे इधर उधर जाकर खेलते थे, पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं होती थी। अब तो थोड़ी देर के लिए बच्चे कहीं चले जाते हैं तो वी स्टार्ट आस्किंग कि कहाँ गए थे और कब तक वापस आएंगे। बट उन दिनों इट वाज सो सेफ टू रोम हियर एंड देयर इन द विलेजेस। तो पेरेंट्स को भी कोई टेंशन नहीं होती थी, कहाँ घूम फिर कर 8 साल की एक बच्ची आ रही है। तो वली की आंट ने पूछा कहाँ घूमने गई थी, जस्ट लाइक दैट, कैजुअली, विदाउट एक्सपेक्टिंग एन आंसर। वली को भी पता था आंसर देना जरूरी नहीं है। She just smiles and says nothing. She reflects on her journey and agrees with her mother's comment about how much of the world is beyond our knowledge. तो जब वो एंटर हुई तो वली की मदर और उनकी आंट बातें कर रही थी बैठकर कि हम तो घर में ही रहते हैं और कितनी दुनिया है हमारे देखने के लिए, कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। और उनकी बातों से वली बहुत रिलेट कर पा रही थी कि हाँ, कितना कुछ है जो उसने आज पहली बार देखा। Her secret adventure has given her a new perspective about the world and she quietly enjoys the maturity it brings. पार्ट 4 की भी इंपॉर्टेंट लाइंस देख लेते हैं, आपको बहुत बहुत कुछ और पता चलेगा वली के बारे में। And where have you been? said her aunt when Wali came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Wali just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. मैंने आपको बताया था ना कि उस टाइम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे बच्चे कहाँ घूम फिर रहे हैं। तो दोनों ने सिर्फ कैजुअली पूछा, देखा और फिर अपनी बातों में मगन हो गई। यस यू आर राइट, उनकी बातें देखते हैं। मदर ने कुछ कहा आंट से, यस यू आर राइट, so many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? तो मदर भी ऑलमोस्ट ना वही बात कर रही थी जो हमारे इस चैप्टर की थीम है कि कितना कुछ है इस दुनिया में जो हमने नहीं देखा, और देख भी ले तो सब कुछ थोड़ी समझ पाएंगे। ओ यस, ब्रीदेड वली। वली के मुंह से एकदम से आवाज निकली, हाँ बात तो सही है। What? asked her mother. What's that you say? Oh, I was just agreeing with you with what you said about things happening without our knowledge. तो वली कहती है हाँ मुझे भी सही लगता है, आप जो भी कह रहे थे ना, दुनिया में पता नहीं कितनी चीजें हमारी जानकारी के बगैर हो रही हैं। And aunt says, देखो तो छोटी सी गर्ल है, just a chit of a girl she is, and yet look how she pokes her nose into our conversation just as though she were a grown lady. तो देखो कितनी छोटी सी गर्ल है और हमारी बातों को समझ रही है, हमारी बातों में एक इंटरवेंशन कर रही है और जवाब दे रही है, इतनी छोटी सी लड़की। वली स्माइल्ड टू हरसेल्फ, शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। तो वली ने स्माइल किया, हम समझ रहे हैं उनकी स्माइल, है ना। आंट और मदर को समझ नहीं आया होगा कि वली आज क्या बोल रही है। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, वाज देयर? तो वो नहीं चाहती थी कि मदर और आंट उनकी स्माइल को समझें और उसका कोई चांस भी नहीं था। वाज देयर? नो। तो ये था हमारा चैप्टर। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास्ट टाइम? गली के दरवाजे में खड़े हो जाना और आसपास की चीजें देखना।
That was her favorite pastime. What was the source of unending joy for Wali? What was her strongest desire? एक बस को देखना उनका एक बड़ा ही अच्छा शौक था. Constantly filled with new passengers brought Wali endless joy. और उनकी सबसे बड़ी विश तो यही थी कि उस बस जर्नी को खुद एक्सपीरियंस करना. बस जर्नी के बारे में वली को क्या क्या पता चला, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन आपको आ सकता है. आपको एक एक फैक्ट याद होना चाहिए, मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है. तो वली ने जाना कि टोटल 45 मिनट्स लगते हैं टाउन तक जाने में और बस का फेयर वन वे 30 पैसे. She gathered this information by carefully listening to the conversation of her neighbors and the regular bus passengers and by asking a few subtle questions. आसपास के लोगों से उन्होंने कुछ बातें की, कुछ कॉन्वर्सेशंस को सुना और ये सब कुछ उन्हें पता चला. और ये भी पता चला कि टाउन इज 6 miles away. What do you think Wali was planning to do? She was planning to take a trip to the town and to return by the same bus. बस का फेयर 30 पैसे, जर्नी लेती थी 45 मिनट्स, बस 1 PM पर चलती थी एंड शी एक्सपेक्टेड टू बी बैक बाय 2:45 PM. काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन. कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा? कंडक्टर ने वली को मैडम इसलिए कहा क्योंकि बड़े मैच्योर और कॉन्फिडेंट मैनर में वो बिहेव करती हैं. किसी भी तरीके की हेल्प नहीं लेनी, किसी क्वेश्चन को क्विकली रेस्पॉन्ड करती हैं. उनका ग्रोन अप एटीट्यूड जो था ना, वो कंडक्टर को बड़ा अम्यूज कर गया और उन्होंने मैडम कहकर एड्रेस किया. Why does Wali stand up on the seat? What does she see now? वाली सीट पर खड़ी हो गई ताकि उनको क्लियर व्यू नजर आए आउटसाइड का. लोअर पार्ट्स ऑफ द विंडो was blocked by a canvas blind. इसी वजह से वो खड़ी हो गई ताकि अपर पार्ट ऑफ विंडो से क्लियर व्यू देख सकें. She could see canal, palm trees, grassland, mountains, green fields and sky. ये सब चीजें उन्होंने देखनी शुरू की विंडो से. What does Wali tell the elderly man when he calls her a child? एक elderly man उन्हें छोटी बच्ची कहकर एड्रेस करते हैं. Wali replied that there was no one else on the bus who could be considered a child. She mentioned कि जैसे आपने पे किए 30 पैसे वैसे ही मैंने भी पे किए हैं, तो why I am being considered to be immature. Why didn't Wali want to make friends with the elderly women? Elderly women की तो अपीयरेंस ही उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो किसी से भी फ्रेंडली नहीं होना चाहती थी. वो नज़ारे एंजॉय करना चाहती थी. एल्डरली वुमेन की स्पेसिफिकली उन्हें अपीयरेंस बड़ी अनअपीलिंग लगी. लार्ज ईयर होल्स थे, अगली इयररिंग्स थे. शी वॉज चूइंग बीटल एंड हर माउथ वॉज स्टेन्ड with beetle juice. How did she save money? पैसे कैसे बचाए और क्या ये आसान था उनके लिए? Wali saved up every stray coin she came across by resisting the temptations to buy sweets, toys, balloons. छोटी छोटी इच्छाएं उन्होंने अपनी किल की और जर्नी के लिए पैसे बचाए. 60 पैसे बचाने थे उन्हें. Even during the village fair, she refrained from riding to merry-go-round in order to save enough for the 60 paise fare. And it must have been a tough task for an 8-year-old girl. What did Wali see on her way that made her laugh? एक cow जो कि wildly run कर रही थी in the middle of the road और उनकी tail बहुत ऊंची उठी हुई थी. The bus driver honked repeatedly, लेकिन जितना honking होती थी उतनी और ज्यादा डर कर वो cow और ज्यादा फास्ट भागती थी उसी सेम लेन पर जहां बस चल रही थी उनके पीछे पीछे. Wali found the entire situation amusing and laughed until tears filled her eyes. बस जहां पर रुकी वहां पर वली क्यों नहीं उतरी बस से? उनका कोई प्लान नहीं था टाउन में जाने का. She only wanted to experience the bus journey, bus ride. Visiting the town, no intention. She had planned to return on the same bus, not wanting to spend even any extra time or money. Why didn't Wali want to go to the stall to have drink? और ये हमें उनके बारे में क्या बताता है? She refused because she wanted to spend the money only on the bus trip. 60 पैसे ही थे उनके पास. रिफ्यूज जिस तरीके से उन्होंने किया, दैट शोज कि कितनी डिसिप्लिन थी और उनका फोकस सिर्फ अपने गोल पर था
कि उन्हें बस की जर्नी करनी है और वापस आना है। What was Wally's deepest desire? Find the words and phrases in the story that tell you this. उनका deepest desire था बस राइड करना। Source of unending joy, kindle in her longing, dreams and hopes। इस तरीके के वर्ड्स हमें पूरी स्टोरी में नजर आते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका सबसे बड़ा डिजायर ही था कि उन्हें एक दिन इस बस की जर्नी करनी है। अभी हमने वली के प्लान को शॉर्ट क्वेश्चन में किया, लॉन्ग में भी आ सकता है यही सेम क्वेश्चन, तो आपको वही सब चीजें थोड़ी सी डिटेल में लिखनी है। सारी चीजें मेंशन करेंगे एक एक करके। जर्नी 6 माइल्स थी, फेयर 30 पैसे था, 45 मिनट्स की जर्नी थी, उनको टोटल 60 पैसे चाहिए थे और उन्होंने कैसे पैसे बचाए अपनी टेम्पटेशंस को किल करके। ना टॉयज खरीदे, ना कोई पेपरमेंट, ना फेयर में वो मेरी गो राउंड पर बैठी। तो ये सब कुछ उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा, बट हर अल्टीमेट डिजायर वाज टू टेक द राइड ऑन दैट बस। तो ये थे वो सब क्वेश्चंस जो हमने कवर किए, और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी नियर बाय एग्जाम्स, जिसमें और भी क्वेश्चंस होंगे और अच्छे से डिटेल्ड आंसर्स रहेंगे, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और नियर बाय एग्जाम्स। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें फॉर ऑल द लिटरेचर पार्ट ऑफ क्लास 10, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कनेक्ट अस थ्रू अ लिंक गिवन इन व्हाट्सएप। वहाँ पर आपको एडमिशन डिटेल मिल जाएगी।